गई हैं। ये वैक्सीन गावी की जानिब से पाकिस्तान को दी गई हैं और गावी जो कि एक प्लेटफॉर्म है वैक्सीनेशन के लिए, उसके तहत पहले भी फाइजर, मोडर्ना और साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका की खुराकें पाकिस्तान को मिली हैं। गावी के तहत ही 24 लाख एस्ट्राजेनेका और 1,06,000 फाइजर वैक्सीन की डोजेज भी पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पर हमें मजीद क्या अपडेट कर पाएंगी। इस वक्त जो वैक्सीनेशन की जो रेशो है डॉक्टर साहिबा, जिस रेशो से लग रही है वैक्सीनेशन हो रही है, क्या वो तसल्ली बख्श है? उसमें मजीद कोई इजाफा हुआ है या वो रेशो वक्त के साथ साथ स्लो हुई है? इस पे क्या अपडेट्स हैं रिसेंट आपके पास? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, डेफिनेटली वैक्सीनेशन की स्पीड में बहुत इजाफा हुआ है कि अब हम तकरीबन 5 करोड़ डोजेस जो है वो तकरीबन जो है वो लग चुकी हुई हैं। और इसमें देखिए जो पहली हमें 1 करोड़ डोजेस थी उनको लगाने में हमें 113 दिन लगे थे। दूसरी जो करोड़ था उसको लगाने में हमें उससे कम दिन लगे थे और जो चौथा करोड़ था उसको लगाने में हमें सिर्फ 9 दिन लगे थे। अच्छा। तो अब ये मैं समझती हूँ कि स्पीड तो बिल्कुल वैक्सीनेशन ने हमारी ज्यादा हो गई है और अब मोबाइल वैक्सीनेशन जैसे भी आपने जिक्र किया है वो बहुत इफेक्टिवली लोगों तक पहुंच रहे हैं। और इस वक्त जितनी वैक्सीनेशन हो रही है उसमें से 25 से 30% जो है वो मोबाइल यूनिट्स के थ्रू हो रही है। तो वैक्सीनेशन की स्पीड तो डेफिनेटली बढ़ी है, मगर हमारी आबादी का टारगेट बहुत बड़ा है कि 22 करोड़ आवाम तक पहुंचने में जाहिर सी बात है कि हमें टाइम लगेगा। हुकूमत अपने तमाम वसाइल, तमाम कोशिशें जो है वो सर्व कर रही है और दिन ब दिन जो है वो हमारी फैसिलिटीज में इजाफा हो रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर्स में इजाफा हो रहा है और वैक्सीन भी इस वक्त वाफिर मिकदार में जो है मौजूद है। और अब हम लोगों ने जिस तरह से 1 सितंबर से असद उमर साहब ने अनाउंस किया है कि 17 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को भी लगनी शुरू हो जाएगी और ये ग्रेजुअली फिर 16 साल और 15 साल के एज ब्रैकेट तक भी जाएगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी अब हम बार बार कहते हैं कि गवर्नमेंट ने बड़ी स्मार्टली पहली, दूसरी, तीसरी वेव पे काबू किया, लेकिन अभी हम 4th वेव की बात करें और हमने गुज़िश्ता रोज़ जो अमवात की शरह बहुत ज़्यादा थी, अब इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन भी की जा रही है, स्मार्ट लॉकडाउन भी है, सख्तियाँ भी हैं, इसके बावजूद केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप क्या समझती हैं, क्या रीज़न है? हमें मजीद स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी या लोगों में बहुत लापरवाही का एक एलिमेंट ज़्यादा है, लोग कैजुअल लेना शुरू हो गए हैं अब इसको? जी देखें, डेफिनेटली ये तभी फैलती है जब SOPs पे अमल दरामद नहीं होता, लोग पब्लिक गैदरिंग्स से नहीं मतलब है उसको छोड़ते, लोगों का इंटरेक्शन होता है। ये सबको पता है कि वायरस तब फैलता है जब पब्लिक इंटरेक्शन होता है। तो जाहिर है अभी हमारे मुतबर्रिक महीना है, मुहर्रमुल हराम का महीना गुजरा है, इसके अंदर मजालिस भी हुई हैं, जलूस भी होते हैं इसके अंदर, तो वो भी एक है। उससे पहले जिस तरह से 14 अगस्त का भी इवेंट्स गुजरे हैं, उससे पहले हमने देखा कि ये मवेशी मंडियां लगी थी, बकरीद, तो ये तसलसल से जो हमारी पब्लिक इवेंट्स आते जा रहे हैं उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि हम लोग पब्लिक गैदरिंग्स जो है वो होती रही हैं और इसी वजह से ये वबा कंट्रोल में नहीं आ रही, क्योंकि जहाँ कहीं भी पब्लिक गैदरिंग्स होंगी डेफिनेटली हमें इजाफा नजर आएगा, क्योंकि SOPs जो है वो हमारी पब्लिक जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। मास्क की कंप्लायंस जो कि सिर्फ रिसेंटली कल NCOC ने परसों कुछ फैसले किए जिसमें 30 सितंबर के बाद बड़ी मेजर पाबंदियां लगाने का फैसला हुआ है, जिसमें फ्लाइट्स तो पहले ही खैर समहाउ मौजूद थी, लेकिन बाकी जो जिंदगी के मामलात हैं उसमें भी NCOC ने कहा है कि शायद आप कुछ भी ना कर पाएं जिंदगी के किसी भी जरूरी काम को लेकर। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी और इसको चेक एंड बैलेंस पे कैसे रखा जाएगा, क्योंकि लोग तो आपको मालूम है कि खुद से वॉलंटियर बहुत कम कर रहे हैं इस मामले में? देखिए जी, अब ये जाहिर है कि लोगों को आपने देखा था कि जब सिम बंद करने का अनाउंस किया तो किस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर्स पे सिंध में रश लग गया था जब सिंध गवर्नमेंट ने, तो लोगों को जाहिर है कि किसी ना किसी तरीके से इस चीज तक लाना है। तो अब हुकूमत की कोशिश यही है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है उसको हर चीज के लिए कंपलसरी कर दिया जाए, चाहे वो ट्रैवलिंग है, चाहे वो मार्केट प्लेस पे जाना है, चाहे शादी हॉल्स हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स हैं। तो जब इन और स्कूल्स के अंदर भी टीचर्स तभी जा सकेंगे जब वो फुली वैक्सीनेटेड होंगे। तो तमाम ऑफिसेज में भी, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर के हैं, इन तमाम जगहों पे जब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कंपलसरी किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि लोग जो है वो उसको फिर एक जरूरी चीज समझ के, एक मजबूरी समझ के उनको वो लगवानी पड़ेगी। तो इस वक्त ठीक ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। वही बात कि एहतियात गवर्नमेंट ने तो करवानी है, लेकिन स्टिल आपकी एज ए सिटीजन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद